नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको अपना स्कोर काउंट करके अंत में वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में कोरोना वायरस टीके की रिहर्सल कब हुई? 2 जनवरी 2021। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग अनिवार्यता की जो समय सीमा है उसको कब तक के लिए बढ़ाया है? 15 फरवरी 2021। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष? रेशमा मरियम, केरल निवासी। देश की सबसे युवा मेयर? आर्या राजेंद्रन, ये भी केरल की है। राजस्थान में पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? मदार स्टेशन से राणा प्रताप नगर स्टेशन तक। देश का सबसे बड़ा रेल फ्लाईओवर कहाँ बना हुआ है? रिंग सीकर में। रिंग सीकर में बने देश के सबसे बड़े रेल फ्लाईओवर की लंबाई कितनी है? 7.30 किलोमीटर। किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक पारित किया है या पास कर दिया है? असम सरकार ने। किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? राजकोट में। अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? 2026 तक। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजधानी दिल्ली में। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 किससे संबंधित है? लव जिहाद से। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र तोमर द्वारा। डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी 2021। डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान सचिव व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है?
उत्तराखंड में हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? गुजरात में। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? जी हाँ दोस्तों, यह है चाइना। आप गलती से कहीं भारत मत लिख देना। भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में किराए में मिलने वाली छूट किन के लिए बंद कर दी है? खिलाड़ियों को जो छूट मिलती थी किराए में, उस पर रोक लगा दी है रेलवे ने। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कब किया गया? 5 जनवरी 2021। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजय कपूर। वह देश कौन सा है जिसने वर्तमान में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ये और नर्मदा नदी पर है। 600 मेगावाट 2022-23 में शुरू होगी ये। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने। किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? गुजरात सरकार ने। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस शहर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करी है? नई दिल्ली में। हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में वर्तमान में शपथ ली है? तेलंगाना। देश का पहला फायर पार्क किस जगह पर है? भुवनेश्वर में है दोस्तों, और ध्यान रखें यह देश का पहला फायर पार्क है। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया है? उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है? 8 जल विद्युत परियोजनाएं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। गणतंत्र दिवस 2021 पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया? सूरीनाम के राष्ट्रपति को। कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा है?
दे ऑप्शन तेलंगाना। भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? पाकिस्तान को। कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी प्रतियोगिता में खेलने वाली कुल कितनी टीमें हैं? 13 टीमें। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। एयर इंडिया किस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली कोवैक्सीन की पहली खेप लेकर आया? 13 जनवरी 2021 को हैदराबाद से दिल्ली के लिए पहली कोवैक्सीन ले रहा है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? 1 अप्रैल 2021। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ओडिशा। देश के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया? भारतीय सेना के साथ इस बार बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा लिया। भारत का वह खिलाड़ी जो मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया, जिसने 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है। टी नटराजन। राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम करने वाला निशानेबाज कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी रेलगाड़ियां रवाना की है? 8 रेलगाड़ियां। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट? फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट कब व किन देशों के बीच हुआ है? ये अभ्यास हुआ है 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच और भारत व फ्रांस के बीच ये अभ्यास हुआ है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल में शामिल दुनिया का सबसे छोटा बच्चा कौन है जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है? अभिनव नाम का ये बच्चा है और ये फिलहाल इसके फादर और ये अमेरिका में रहते हैं और ये भारतीय मूल का है। पिता इसके डॉक्टर है अमेरिका में। देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र मिला है? केवड़िया रेलवे स्टेशन। भारत सरकार द्वारा मनीष चौहान को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल में। किस देश ने चीन के झिजियांग प्रांत में
उत्पादित होने वाले कपास व मटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ब ऑप्शन अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया है? क्यूबा को। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नई नीति लागू की गई है? नई पर्यटन नीति। अमेरिका की प्रथम महिला जिसे बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया गया है? माला अडिगा। भारत सरकार ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 2 हार्बर क्रेन की पूर्ति की है। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु समझौता किया है? 20% हिस्सेदारी तेल ऊर्जा समूह टोटल खरीदेगा अडानी में से। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? केरल राज्य के राज्यपाल ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला लिया गया? हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया जाएगा। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? कमलम फ्रूट। सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 5 साल के लिए। 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? श्री अर्जुन मुंडा द्वारा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पंख योजना लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनकर इतिहास रचने वाली महिला कौन है? सुमन कुमारी है ये, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज बनने का गौरव हासिल किया है। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग अपना जो स्कोर है वो ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करें, और वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो लाइक ज़रूर करें, और जल्द ही मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर आऊँगा। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।